Hello guys, welcome back to my YouTube channel SKM Study A Way of Life. Hello. Hello guys, welcome back to my YouTube channel SKM Study A Way of Success. मैं हूं आपको हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM Study A Way of Success. मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। जी हाँ, आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर आप थोड़ा बता दीजिए कि हम लोग भौतिक विज्ञान की आखिरकार कॉपी कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये आपका फिजिक्स का होने वाला है, फिर बायोलॉजी का, फिर हिंदी का, इंग्लिश का, सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी SKM स्टडी पे। आपको ध्यान देने वाली बातें कौन सी आपको ध्यान देनी है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि आपको फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल होता है, और दूसरी आपकी क्या होती है आपको पता होगा, थ्योरी होती है, और तीसरी होती है आपका डेरिवेशन। तो इन चीज़ों को मिलाकर आपका फिजिक्स तैयार होता है। तो क्या आपको ध्यान देना है, क्या क्या आप लोग गलतियां करते हैं और कौन सी आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको गलती क्या नहीं करनी कि आप लोग बस 2 ही पेन यूज कीजिएगा, कोई तीसरी पेन मत यूज कीजिएगा। एक आपको ब्लू यूज करनी है और दूसरा आपको कौन सी यूज करनी है, ब्लैक यूज करनी है। तो 2 ही पेन आपको यूज करना है, एक ब्लू और दूसरा आपको ब्लैक पेन ही केवल व केवल आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको कोई भी यूज नहीं करना। कौन सी, आपको एक ब्लैक और दूसरा आपको ब्लू पेन यूज करना। चलिए मैंने ये 2 पेन ले लिए, ठीक है ना। फिर आपको क्या ध्यान देना है, आप सबसे पहले आप कॉपी लेते समय आप ये ध्यान देंगे कि कोई भी हमारा कॉपी का कोई भी एरिया आपका फटा नहीं होना चाहिए। देखिए आपका अच्छे से पंच होना चाहिए और ये नंबर आपका बिल्कुल भी कटा नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप फट के निकल गया हो। अगर ऐसा कोई हो तो कॉपी आप उसे लौटा दीजिए, आपको उसको लेना ही बिल्कुल भी नहीं है। यह आपको विशेष ध्यान देना है। तो कॉपी को लेते समय ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका पंच होना चाहिए, कॉपी कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, और आपका जो नंबर है यही आपका मेन होता है। अगर ये आपका कोई फटा है, कुछ भी अगर कॉपी खो गई तो आप फेल हो जाएंगे, ये 101% गारंटी है। एक बात आपको ध्यान देना है। फिर आपको नेक्स्ट बात क्या ध्यान देना है, आप कहीं पर भी पेन ना चलाएं, आपको कहीं पर भी पेन नहीं चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, और किसी भी उत्तर पुस्तिका पर आप कहीं पर भी आप अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आपको क्या क्या भरना है। तो आप भरते समय आपको यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक भरना होगा। तो आप इसमें अनुक्रमांक भरने से पहले आपको अपने एडमिट कार्ड का, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उस कार्ड का रोल नंबर आपको सबसे पहले अपने पेपर पे लिख लेना है। पेपर में अपना रोल नंबर और नाम लिख लेंगे और मिला लेंगे सही है कि नहीं, क्योंकि जब आप एक बार लिख लेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। फिर इसी को उतार लेना या फिर दोनों को देख के उतार लेंगे। तो चलिए अनुक्रमांक हमने भर लिया, यहाँ पे वो क्या है, 13,21,214 है। तो हम लोग यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में दिया तो अंकों में लिख लेंगे, कितना भरेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में एक विचार आता है, सर मैं यहाँ पे ब्लू भरूं या फिर ब्लैक से, कौन कलर से मैं यहाँ पे अपना नाम भरूं। तो आप ब्लैक से हमेशा भरिएगा। तो यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है, तो अंकों में आपका कितना है, 13,21,214। तो यहाँ पे आपको ऐसे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, शब्दों में दिया है। तो शब्दों में दिया है तो शब्दों में यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे, 13,21,000 214 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया विषय। विषय आपका कौन सा है, भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र। अब कहेंगे सर यहाँ पे प्रश्न पत्र कौन सा भरे, तो ये बताइए, आपका फिजिक्स का पेपर केवल एक ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे केवल। प्रश्न पत्र क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे केवल।
अब यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब कहेंगे सर मैं ये भरूं या फिर ये भरूं, तो आपको संकेतांक में ये बड़ा वाला भरना है 346 FS। क्या भरेंगे? 346 FS आपको भर देना है कुछ इस प्रकार से। अब आपको परीक्षा वाला दिन भरना है, तो परीक्षा वाला दिन मान लीजिए हमारा है आपका मंगलवार, यहाँ पे लिख दीजिए मंगलवार। परीक्षा की तिथि क्या है? मान लीजिए वो है 10 मार्च, 10 मार्च और 2022। कौन सी पाली है? तो आपको पता होगा इंटरमीडिएट का हमेशा द्वितीय पाली में होता है, तो लिख दीजिए द्वितीय, द्वितीय पाली बस। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम मतलब वो कहाँ पे परीक्षा हो रहा है, तो केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। आपको घबराना नहीं है ना, आप किसी से पूछना है केंद्र का नाम, आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा या फिर आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा मान लीजिए है वो महिला विद्यालय, महिला विद्यालय यूपी, मान लीजिए आपका जहाँ पे सेंटर गया उसका नाम है। ये इतनी चीज़ें हो गई, बस इतनी चीज़ आपको भरना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं भरना। और भरने के बाद आपको दो चीज़ आपको अच्छे से चेक करना है, अनुक्रमांक और अनुक्रमांक शब्दों में। ये दो चीज़ें आपको याद नहीं करना, आपको याद तो करना है आपका रोल नंबर, क्योंकि यही आपके लिए मस्ट है। आप कितना भी अच्छा कॉपी लिख दीजिए, अगर आपका रोल नंबर गलत है तो आपका कहीं ना कहीं नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपको कॉपी जो आपका पेपर संख्या है संकेतांक उसको आपको देखना है। तो ये चीज़ आपको मिला लेना है अच्छे से कि गलती तो नहीं है कहीं। अब उसके बाद अब आप कॉपी खोलेंगे तो कॉपी कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ इस प्रकार से, एक तरफ प्लेन होंगे और एक तरफ आपका यहाँ पे लाइनिंग रहेगा। तो आप कहेंगे कि सर अब हम लिखे कैसे? तो आपको लिखने से पहले दोनों तरफ ठीक से लाइन पार लेनी है। एक इधर पार लीजिए अपने पटरी प्रकार सहायता से, और दूसरी तरफ सीधी लाइन यहाँ पे पार लीजिए इस तरफ, यानी दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों की ओर आपको क्या पारना है? लाइन को पारना है। और आपके मन में विचार आएगा सर हम लोग किस पेन से लाइन को खींचे, ब्लैक या ब्लू? तो आपको बता दें आपको ब्लैक से खींचना है। आप देख सकते हैं हम लोग दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ब्लैक से लाइन को खींच लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? आपको इसको खींचने के बाद आपको पेपर को उठाना है, ठीक है। पेपर उठा लिए, कोई भी आपका पेपर है, मान लीजिए मैं फिजिक्स का यहाँ पे आपको लिखना बता रहा हूँ कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखे, तो यही आपको आज का जो वीडियो है वो फिजिक्स पे है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जीव विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश पे भी देखने को मिलेगी। तो भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान की कॉपी आप बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखने से पहले आप निर्देश को पढ़िए अच्छे से। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, आराम से बिना किसी टेंशन के पढ़ना है। देखिए खंड बहुविकल्पी है जिसमें से 6 प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 3 का नहीं देना है। उसके बाद खंड ब अतिलघु उत्तरीय है, 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है बस। उसके बाद हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं खंड स में लघु उत्तरीय पहला है, 4 में से 2 का देना है। खंड द सेकंड लघु उत्तरीय है, सेकंड टाइप का, इसमें से 4 में से 2 का देना है। खंड य द्विउत्तरीय है जिसमें से 6, 7, 8 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। यानी कि अच्छा सा आपका पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको चॉइस करने के लिए दिया जा रहा है। 4 तो दिए तो 2 का करना है, बाकी छोड़ देना है, यानी 50-50% आपको करना है, 50 को छोड़ देना है। अब देखिए, अब आप कर लिए, अब आप करना शुरू करेंगे प्रश्न, ठीक है। चलिए मैंने प्रश्न को करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मान लीजिए आप आ गए बहुविकल्पी पर। तो सबसे पहला आपको आ रहा है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है। मान लीजिए आपने बता दिया कि नाभिकीय बल, मैं मान रहा हूं, नॉट रियल, मैं मान रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहे सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से उठाएं, 1 नंबर लिखे और तड़ से आंसर। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आप सबसे पहले देखिए कि जो प्रश्न है यह कौन से खंड का है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपका देखेगा, खंड देख के ही आपको नंबर देगा। तो खंड अ का है, तो यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम खंड अ, क्या लिखेंगे? खंड अ लिखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको क्या लिखना होगा? सेक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा?
सेक्शन। अब आपके ऊपर है कि आप कॉपी हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला यहाँ पे देखने मिलेगा क्योंकि खंड अ का पहला है, तो यहाँ पे पहला, तो पहला को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, और यहाँ पे एक लाइन आप खींच दीजिए, यानी खंड प्रश्नोत्तर संख्या पहला। अब पहला का कौन सा है आपका, क कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख दीजिए आप लोग क। अब क में से आंसर कौन सा सही है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है नाभिकीय बल, तो यहाँ पे नाभिकीय बल कैसे, दूसरे पे यहाँ लिख लेंगे दूसरा, बोले तो नाभिकीय बल, कुछ इस टाइप से बस। अब आपका क हो गया। अब मान लीजिए सेक्शन ए का ख है, क्योंकि आपको 3 करना है तो ख लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे ख, थोड़ा लाइन। अब फिर ख का आपको जो भी सही है, मान लीजिए यहाँ का पहला सही है तो पहला ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आपतित प्रकाश। फिर आपको क्या लिखना है, ग है तो आपको यहाँ पे ग लिखना है, और ग के बाद आपका जो भी सही रहेगा, मान लीजिए दूसरा तीसरा या फिर तीसरा ही मान लीजिए सही है तो तीसरा यहाँ पे लिख लेंगे, डाल देंगे बढ़ती है। आपको कुछ इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यह हो जाता है, अब आता है आपका सेक्शन, मान लीजिए पहला वाला आप कर लिए, अब आएगा आपका सेक्शन सेकंड। तो जब सेक्शन आपका सेकंड शुरू हो तो आप लोग आप गलती क्या कर देते हैं कि यहीं से आप लिखना शुरू कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। आपको सेक्शन जैसे दूसरा करना है, खंड मान लीजिए आपको अब आपको खंड ब करना है, तो आपको सेकंड वाले पेज पे आना होगा, इसको छोड़ के ये वाले पेज पे आपको लिखना शुरू करना है, ये वाला इसके पीछे वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे खंड ब, मान लीजिए ब्लैक से लिखा जाएगा ना, तो खंड ब, इस प्रकार से। कौन सा प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब जो भी रहेगा आपको यहाँ से आंसर देना शुरू कर देना। तो बोर्ड की कॉपी कुछ इस प्रकार से आपको भरना भी है और लिखना भी है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हाँ, नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए जरूर तैयार रहें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जरूर जुड़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।